तीन स्टेप फॉलो कर लीजिए। तीन जानकारी मैं आपको जो देने जा रहा हूँ उसे आप फॉलो कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों मैं हूँ जेपी राम और आज मैं लेकर के आपके बीच में थ्री स्टेप आया हूँ। और थ्री स्टेप क्या है उसे मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ। उसी के साथ आप जो कि चैनल को लाइक कर लीजिए। दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ कि थ्री स्टेप फॉलो करेंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आ जाएंगे। जो तीन बुरी आदतें हैं उस आदतों का आप बाहर निकाल देंगे तो आपकी ज़िंदगी में निश्चित बदलाव आ जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। करते वीडियो को तो मैं बता रहा हूँ पहली बात कि पहला जो कि समस्या आपके पास है, जो पहला स्टेप है वो है खर्चा। पहला स्टेप जो कि खर्च, पहला स्टेप है कि खर्च के ऊपर नियंत्रण कैसे करें हम। बगैर खर्चे के ऊपर नियंत्रण किए आप कभी सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि पैसा कमाना तो आसान है लेकिन पैसा बचाना बिल्कुल मुश्किल है। तो खर्चे के ऊपर नियंत्रण करना सबसे बहुत बड़ी बात है। मायने ये नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, मायने ये रखता है कि आप कितना बचाते हैं। कमाने वाले लोग हज़ारों कमाते हैं, एक आम आदमी भी पैसा कमाता है लेकिन बचत नहीं कर पाता है। लोग कहते हैं कि पैसा बचता ही नहीं है। तो उसी बचने के लिए मैं तरीका बताने आया हूँ कि आप अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण करिए और आगे बढ़िए। क्योंकि दोस्त, क्योंकि खर्चे को जितना मिनिमम हो सके खर्चा कीजिए। खर्चे में दो तरह के खर्च होते हैं, एक आवश्यक खर्च होता है और एक अनावश्यक खर्च होता है। तो लोग अनावश्यक खर्च और आवश्यक खर्च में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। आवश्यक खर्च वो होते हैं जिनसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है और जिसे मान लीजिए आप खाए बगैर नहीं रह सकते, वो आवश्यक खर्च है। आप कपड़े के बगैर नहीं रह सकते, वो आवश्यक खर्च है। जो फालतू का खर्च है, टीवी देखना, सिनेमा हॉल में जाना या अन्य जगह कुल पार्टी करना, ये अनावश्यक खर्च में आते हैं। दूसरा मैटर है, दूसरा स्टेप है कि आप बचत कीजिए। जब आप खर्चे के ऊपर कंट्रोल करेंगे, जब आप खर्चों को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर जो कि आपके पास पैसा बचना शुरू हो जाएगा। पैसा जब बचेगा, जब पैसा बचेगा तब उसके बाद आप जो कि उसे एक ग्रो करने के लिए बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। तो कैसे? क्योंकि आप एक एक पैसे धीरे धीरे एक एक 1000 रुपया 500 रुपया महीने जितने का आप पैसा जो कि आप बचाते हैं, वो पैसा बचते 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 एक दिन तैयार हो जाता है। तो बचत करने का जो तरीका लोग नहीं जानते हैं। बचत करने का मतलब कि आप उस पैसे को बचाते जाइए और आगे जा कर के जब पैसा एक बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट होता है तो आप उस दिन जो सोचता है आदमी कि चलिए इस पैसे का मैं बाइक खरीद लूँ या अन्य किसी काम में या एंजॉय कर लें, तो इसे ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपने उसे कई वर्षों में पैसे को बचाया है। उस पैसे को आप जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार कीजिए। तो तीसरा स्टेप हमारा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है भैया? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पैसे को काम पर लगाना। इन्वेस्टमेंट का मतलब एफडी नहीं होता है कि बैंक में आपने गया और आपने बैंक में अपने एफडी कर दिया। तो एफडी में जो होता क्या है कि एफडी में पैसा जो कि सिक्योर तो है लेकिन पैसे का मूल्य गिरता जाता है, इसलिए वहाँ सुरक्षित हो कर के भी आपका पैसा डूबते जाता है। तो इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में या एटीएफ में या तमाम तरह के सिस्टम पड़े हुए हैं, आप उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट जो है कि उसका जो कि अच्छा ब्याज मिलता है और ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का जो काम जो है कि आप करना शुरू कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट की में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट तो इन्वेस्टमेंट था कि आप किसी म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह में आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कि उसी में एक और पार्ट है बिजनेस। बिजनेस में तेज़ी से पैसा इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट मान लीजिए तैयार नहीं है, आपके पास कुछ ही अमाउंट तैयार है, 40 50 या 100 या लाख के आसपास में है। जो भी आप उसे अगर मान लीजिए, अगर आपके अंदर अगर बड़ी अच्छा क्षमता है आपके अंदर करने के लिए, बिजनेस करने की, तो आप उसे बिजनेस में भी लगा सकते हैं। बिजनेस में लगाने का मतलब कि पैसा और तेज़ी से ग्रो होगा और एक के बाद दो, दो के बाद चार, इस तरह से आप बिजनेस को बढ़ाते जाइए, पैसे को इन्वेस्टमेंट करते जाइए। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, पैसे वाले आदमी हो जाएंगे, गरीबी उस दिन से दूर हो जाएगी। जिस दिन आपने अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल किया ना, उसी दिन से गरीबी भाग लेगी। तो यह मेरा था 3 स्टेप और मैं चाहूँगा
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।